2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। एक तरफ मोदी जी साफ साफ कह दिए इस बार 400 पार, और एक तरफ न्याय यात्रा निकल रही है। जब तक ईवीएम है, चुनाव आयोग उनके हाथ में है, अच्छा। जब तक 400 पार कर सकते हैं। हाँ, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आपकी जब तक ईवीएम? सबको साफ साफ दिख रहा है। अभी ये पंजाब का मामला नहीं देखा आपने, जो महापौर का चुनाव हुआ था, मेयर का चुनाव, उसमें नहीं देखा आपने क्या हुआ? तो बस। अच्छा, तो क्या लग रहा है उनका काम पसंद आ रहा है कि नहीं इन 10 सालों में? मोदी का तो हमें नाम ही पसंद नहीं आ रहा, काम की तो बहुत दूर की बात है। अरे नाम से क्या परेशानी? ना 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 ना, नाम ही पनौती है। मोदी का नाम लेना भी हमारे मुंह से पनौती है। हमें तो डर लग रहा है, मैं आगे जाना कोई अपशगुन ना हो जाए उसका नाम लेके। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि हम जनता के हित में हमेशा काम करते हैं। अपने वाइफ के हित में नहीं करा उन्होंने काम, अपनी वाइफ के साथ नहीं रहे वो। जनता के हित में तो जब काम करेंगे वो। अच्छा, तो मतलब आपको काम पसंद नहीं आ रहे उनके, पर वो तो इतने काम गिनवा रहे हैं कि हमने इतनी योजनाएं निकाली, इतना ये किया। योजनाएं हमें तो कोई मिली नहीं आज तक। अच्छा, कोई भी योजना नहीं मिली। हाँ। क्या लग रहा है आपको, उनका काम पसंद आ रहा है मोदी जी का? काम तो अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। क्या काम पसंद आया? बहुत से अभी गरीबों के लिए आवास बनने हैं, आयुष्मान कार्ड है, 5 साल का मुफ्त इलाज है, राशन पानी मिल रहा है, और क्या चाहिए? मुफ्त का राशन इनके लिए विकास है। देखिए अब गरीबी फैल रही है, आप मुफ्त का राशन। विकास निकल के देखिए, रोडों पे कितना काम हुआ है। NH24 है, इतना अच्छा रोड डेवलपमेंट हो गया। काम बताओ, काम और काम, रोजगार 2000 नौकरियां मिली हर साल पढ़े लिखों को। बहुत कंपनियां कितनी आ गई हैं, कंपनी बहुत आई, कंपनी भागी कितनी है बताओ, भागी कितनी है? आनी आई नहीं, भागी कोई कंपनी नहीं भागी। एक कंपनी भागी है, मुझे बतलाओ। एक कंपनी भागी हो तो मुझे बताइए। अरे भैया, फोर्ड कंपनी भाग गई है, और कितनी बड़ी जो ब्रांड कंपनी थी फोर्ड, वो भी भाग गई इंडिया से। और काफी और अन्य कंपनियां हैं। नवेड़ा में मेरी गाड़ियां चल रही कॉल सेंटर में, वहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कितनी कंपनियों पे ताला लग चुका है मोदी के राज में। ये कह रहे मोदी जी गारंटी दिए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए नहीं। दे तो रहे हैं, रोजगार मिल रहा है धीरे धीरे। कहाँ मिल रहा है रोजगार? क्यों नहीं मिल रहा? बहुत मिल रहा है रोजगार। कहाँ मिल रहा है? हमें मिला रोजगार। कहाँ मिला? अपने यहाँ पे मिला रोजगार हमें। कहाँ चोरी हो रही है? घर में चोरी हो रही है, गली में चोरी हो रही है, बैंक में चोरी हो रही है, कहाँ चोरी हो रही है? हर जगह चोरी हो रही है। अच्छा, मोदी जी के राज में चोरियां नहीं, मोदी का राज में नहीं हो रहा। अब कौन सरकार कर रहा है कौन जानते हैं? तो केजरीवाल जी है। बैंक किसने बनाया है? जरा से मिस्टेक होने के बाद बैंक के खाली रहता है इंसान का। अच्छा, हाँ, ये भाई साहब बोल रहे थे अभी फोर्ड चली गई। मैं कह रहा हूँ, मैंने परसों ही न्यूज में देखा था, टॉप 10 जो कंपनीज है जिनकी कार जिनकी बिकी है इंडिया में, वो इंडियन कंपनीज है। अच्छा, वो दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। मारुति की उसमें 4-5 मारुति की कार थी और टाटा की थी। तो इंडियन कंपनी की कार सबसे ज्यादा बिक रही है। अब ये देखो इंडियन कंपनीज कहाँ पहुंच गई हैं। तो अब दूर तो विदेशी कंपनी तो भागेगी अब, क्योंकि उसी कार को जो कम कॉस्ट में इंडियन कंपनीज दे रही है, तो विदेशी कंपनी तो भागेगी यहाँ से। तो मोदी जी ने मेड इन इंडिया का गारंटी दिया था, आपको लग रहा है पूरा हो रहा है? हो रहा है पूरा। हाँ, एक्सपोर्ट कर रहा है आज की डेट में इंडिया, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है। मेड इन इंडिया ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है। अच्छा। पहले चाइना से इंपोर्ट करते थे, वही चीज अपने। उन्होंने तो बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग को 25% बनाएंगे GDP का, अभी 15% पे अटका है। आने वाले टाइम में देखिए, इस बार आएगा 15 से 25 हो जाएगा। 10 साल हो गए, अभी तक 15%। तो 15 पहले तो 5% भी नहीं था, 10%, अब आगे 25% हो जाएगा। अच्छा, और क्या? हाँ, क्या लग रहा है आपको, काम पसंद आ रहा है मोदी जी का? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद। बिल्कुल भी नहीं, क्यों? जीरो। मैम, कोई भी चीज़ में कहीं पे भी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ कॉम्युनल बात के सिवा और कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, नथिंग ही इज डूइंग, हाँ, ओनली इज स्प्रेडिंग कॉम्युनल हाँ। डिस्टर्बेंस इन होल ऑफ द कंट्री। तो आपको नहीं लग रहा कि देश के हित के लिए कोई काम हो रहा है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम इतना जनता के लिए काम। कौन सा काम हो रहा है? कोई हमें बताए कोई काम हो रहा है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग की अभी जैसे बात हो रही थी, अभी आप बात कर रहे थे रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में मैम मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, असेंबली होती है। मैन्युफैक्चरिंग हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें हैं, बढ़ा के बोला जाता है और मीडिया उसको कवर करती है और उसको दिखाती है, हाईलाइट करती है। बेस ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग। ये कह रहे हैं बेस ग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा है, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं मोदी जी। ग्राउंड पे क्यों नहीं हो रहा है? ग्राउंड पे हो रहा है तभी तो आज की डेट में इंडिया एक्सपोर्ट कर पा रहा है चीजों को। अच्छा, और क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? क्या? पहले हथियार इंडिया इंपोर्ट करता था सारे, अभी आज की डेट में इंडिया एक्सपोर्ट करने लग गया है। सर, मैं आपसे एक सिंपली बात पूछूंगा, क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जस्ट टेल मी। मैंने बताया ना पहली चीज, सबसे ज्यादा हथियार आज की डेट में वेपन्स जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, पहले नहीं करता था। अच्छा, अब कर रहा है। हाँ, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। वी आर परचेजिंग। अभी हम क्या, अभी कुछ भी नहीं, नथिंग। और हथियार बनाने के लिए 10 साल में कुछ नहीं होता। आप सोचते हो कि टेक्नोलॉजी हम 10 साल में डेवलप करके और हम ब्रह्मोस बेच लेंगे? इज इट इम्पॉसिबल? वो पीछे का ही काम है, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसा कुछ भी अलग
अलग नहीं है जो कि हम कर रहे हैं मेक इन इंडिया, कुछ नहीं है। नहीं, अभी सेमी 10,600 रुपए पे नौकरी करा रहे हैं बैठा के, और वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्वालिटी आएगा, कुछ नहीं है, नथिंग। अच्छा, सैलरीज का लेवल पिछले 10 साल में इतना बड़ा है, इतना मेरे को दिख रहा है। मैं पिछले 15 साल से सर्विस कर रहा हूँ। आज की डेट में जो लोगों की अभी कल परसों ही न्यूज में आया था कि जो 5 लाख से कम की कार हैं उनकी जो सेल है वो केवल 0.3% रह गई है। पहले एक टाइम में, पहले 10 साल पहले, 5 साल पहले 30% थी। तो लोग यानी कि उससे ऊपर की 5 लाख से ऊपर की कार खरीद रहे हैं। कैसे खरीद रहे हैं अगर पैसे नहीं है लोगों के पास में? पर महंगाई भी तो कह रहे हैं कि बढ़ गया है इतना पहले के हिसाब से, आपको नहीं लग रहा? महंगाई तो देखो अभी 2-3 फैक्टर है जिनकी वजह से बढ़ी भी है महंगाई, पूरे विश्व में बढ़ रही है। इंडिया का तो फिर भी इन्फ्लेशन रेट आप देखोगे ना उन्हें कंपेरिजन में बाकी कंट्री से 30%, 40%, 50% इन्फ्लेशन रेट है। इंडिया में फिर भी 7%, 8%। और इनकम बढ़ी है तो लोगों की परचेसिंग पावर तो बढ़ेगी। और रही बात फैक्ट्री सेटअप की, अभी सेमीकंडक्टर की कितनी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में आ रही है, कितनी सारी कंपनी है जिन्होंने अभी मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार। हाँ, सेमीकंडक्टर की आपने बात की, हमारे पास एक फर्नेस नहीं है कि हम सेमीकंडक्टर को रिफाइन कर पाए इंडिया में। वी आर नॉट हैविंग द टेक्नोलॉजी फॉर दैट, मेरे पास नहीं है। हाँ, एक IIT खड़गपुर में है जहाँ पे फर्नेस पे हम बात कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है सेमीकंडक्टर, कुछ भी नहीं है। हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वी जस्ट असेंबल। ये वीवो, ये ओप्पो, ये माइक्रोमैक्स, सब चीज़ चाइना से खरीद के लाते हैं और यहाँ पे हम जो है असेंबल करते हैं, और इसको हाईलाइट करके कहा जाता है कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग नथिंग। अच्छा, ये रियलिटी चाइना से ला के यहाँ बनाया जाता है और कहते हैं मेक इन इंडिया। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको अगर कांग्रेस का राज रहा जैसा पहले था तो हमारी मेंटेलिटी यही रहेगी कि हम असेंबल ही कर सकते हैं। अब हमारी मेंटेलिटी कम से कम चेंज तो हो रही है कि हम कर सकते हैं। कंपनी जो है वो क्यों आ रही है, क्यों यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर रही हैं? पर चाइना से यहाँ सामान ला के यहाँ पे बनाने का क्या तुक? चाइना से मूव किया है अपने फॉक्सकॉन ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना से इंडिया में मूव की है। हाँ। मतलब वहाँ से लेके नहीं आ रहे हैं, वो वहाँ से सामान नहीं लेके आ रहे हैं, वो वहाँ से उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है वहाँ से यहाँ पे मूव किया है। इसका मतलब वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। नोएडा में बहुत बड़ा हब बनने वाला है इसका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। मैन्युफैक्चरिंग का परसेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है भारत में? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का परसेंट बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है इतने मैन्युफैक्चरिंग? सालों से 15 पे अटका है कि कौन सी चीज में आप बताओ, किस चीज में? मोदी जी ने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग 25% बनेगा, जीडीपी का हिस्सा अभी भी 15% पे है। अच्छा, ओवरऑल उसका मेरे पास में आंसर नहीं है, बट अभी आज की डेट में आप देख लो, मतलब ओवरऑल मेरे को लगता है लोगों की सैलरी जो है वो बढ़ी है, इतना तो पक्का है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो मतलब वी कैन सी, अच्छा, मतलब आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में पहले जो जितना टाइम लगता था उसका लगभग आधा टाइम लगता है। अब पहले में अगर नोएडा से जयपुर जाता था ना, मेरे को कम से कम 6 से 7 घंटे लगते थे और 8 घंटे भी लग सकते थे। आज की डेट में 4 घंटे में मैं नोएडा से जयपुर पहुंच जाता हूँ। अच्छा, ठीक। क्या लग रहा है, कितने सहमत हैं आप इनके बात से? कह रहे मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है भारत का। मैं 100% सहमत हूँ। अच्छा। क्योंकि डेवलपमेंट की बात होती है, जो ये कह रहे हैं। हाँ। ये जो मजदूर खड़े हैं ना, इनसे पूछेगा, इनकी जो दिहाड़ी थी पहले 250 रुपये थी, आज मिनिमम देखेंगे 500 रुपीज़ है। और बात रही ये जो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा हुआ है कि अगर आप दिल्ली या देहरादून आज 4 घंटे का रास्ता, उसी को आज से अगर आप 5 साल पहले जाओगे तो 8 घंटे लगते थे। अच्छा, तो इससे क्या हो रहा है, टाइम बच रहा है हमारा, और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ही है। आपको कोई ट्रेड करना है या कोई भी आपको व्यापार, कोई भी चीज़ का काम करना है, जब आपका टाइम बच रहा है तो, और इतने ही आपको फ्लाइट से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि आपको चेक इन कर लिए 2 घंटे पहले जाना पड़ता है। तो इसलिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, और जो काम भी हो रहा है उसमें मजदूरी भी मिल रही है लोगों को। तो रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, युवाओं को। मैम, रोजगार मैं आपको बता देता हूँ, जो भी स्किल्ड जो लेबर है सबके पास रोजगार है, ऐसा कोई भी नहीं जिसके पास रोजगार नहीं है। कई ऐसे हैं जो डिग्री लेके बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको मिल नहीं रहा है। मैम, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है किसी को काम करना है कि नहीं करना है। जिसको काम करना है उसके लिए रोजगार है, जिसको नहीं करना है वो चाहे डिग्री कर ले, चाहे MBA कर ले, डॉक्टरी कर ले, उसको नहीं मिलेगा रोजगार। अपने ऊपर है। अच्छा, पर इतने पदे खाली हैं, फिर क्यों नहीं भरी जा रही है? जॉब की जहाँ तक बात है ना, जॉब तो बहुत ही कम है, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। दैट्स अ मेन प्रॉब्लम। आई एम इकोनॉमिक्स टीचर, आई एम टेलिंग यू कि हिंदी में। हाँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम कमाते 100 रुपये, खर्चे हमारे 200 रुपये के हो रहे हैं। तो किस तरह से बढ़ा जाए? एक हाउसवाइफ को ये नहीं पता कि मैं रसोई किस तरह से चलाऊँ। उसको 950, पहले 1100 का सिलेंडर था, अब एक मीठी गोली देके उसको 200 रुपये रिड्यूस कर दिया गया।
अगर इन चीज़ों पर थोड़ा सा लगाम कसी जाए तो राम जी की दया होगी कि हम सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन हम राम जी की दया से ये नहीं सोच रहे कि हमें इन्फ्लेशन को भी कम करना है। सबसे बड़ी चीज़ है पेट। मैं विजय शर्मा हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ, अभी हनुमान मंदिर से आया हूँ, ये नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हमारा पेट। अगर हमारे पेट में कुछ नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी नहीं चलेगी। और जब तक पेट में तभी जाएगा जब हमारा इन्फ्लेशन, हमें ज़रूरत है ग्रेप्स की, अंगूर लेने की। अंगूर 200 रुपये किलो है, कहाँ से कौन खरीद लेगा? जिसकी इनकम 50,000 रुपये है वो 50,000 रुपये में भी गुजारा नहीं कर पा रहा। तो मेन प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या कर रहे हैं आजकल? बस एक ही टारगेट है, 2024 का इलेक्शन और कुछ नहीं, नथिंग इज देयर। नीतीश कुमार ही जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, इधर सड़क के, कोई इधर कोई इधर। व्हाट इज दिस? मतलब लोग एक दूसरे की हैंचिंग कर रहे हैं, देश के विकास का कोई नहीं सोच रहा। एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है यहाँ पर। अगर लेग पुलिंग खत्म हो जाए तो हमारा देश दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा। अच्छा, हमारे को जो नेगेटिविटी है ना, इसको निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से। जब हम नेगेटिविटी को निकालेंगे तभी तो राइज करेंगे ना। हम क्या सोच रहे हैं कि सत्ता का लालच। हमें नहीं देखना कि हमारा विकास होना चाहिए देश का। मेट्रो, आप हम बात करें बुलेट ट्रेन की, गरीब आदमी पटरी पे सो रहा है। आप देखिए, आप बुलेट ट्रेन चला रहे हो, दैट्स वेरी गुड, लेकिन आप ये भी तो देखिए गरीब कितना बढ़ रहा है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। इन्फ्लेशन थोड़ी हुई है। आप ये मत, ये गरीबी 8 साल में नहीं हुई ना, ये 70 साल से हुआ है ना। इसके लिए ये खाली बीजेपी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं बीजेपी कांग्रेस पर पहले सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के प्राइस कम थे, अब बढ़ गए, क्यों? ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, अगर इसकी प्राइस बढ़े, ठीक है, करूंगा तो फिर बहुत कुछ कर दूंगा। पार्टी की बात ही नहीं कर रहा मैं। अगर पार्टी का कोई एक बात भी नहीं कही मैंने। आपने बीजेपी आप सिर्फ बीजेपी कांग्रेस ही जो है। आप नहीं, विकास अगर नहीं हो रहा तो आप किससे सवाल पूछोगे? करंट गवर्नमेंट से पूछोगे। हाँ, तो अभी की सरकार से तो सवाल पूछ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो आपकी रिस्पेक्ट भाई है बिल्कुल।